मैथ में मैंने किया है 20। 20 रीजनिंग में पूरा पूरा इंग्लिश में 23 आई थिंक 20 सॉरी 24। 24 हाँ। और जो आपका जीएस में जीएस में वही ऑलमोस्ट 16-17 समथिंग। कुछ लोकेशन से पूछा गया था और एक मणिपुर का नृत्य से आ गया था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नीता अकादमी कहाँ पर है, मणिपुर में किस शहर में है। अच्छा। तो ये जनरली हम लोग नृत्य होते तो दूसरे स्टेट का नहीं पढ़ते हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ हम लोग के स्टेट का था। अच्छा। हम लोग के स्टेट उत्तर प्रदेश का पूछना चाहिए या फिर कहीं और का जो कि ज़्यादा फेमस हो, लेकिन उसने संस्था के बारे में वहाँ पूछ सेंट्रल लिया। लेवल का एग्जाम है तो उसमें हर राज्यों से पूछ सकता है। हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, इस समय हम एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम सेंटर पर हैं। यहाँ पर कैंडिडेट अभी एग्ज़ाम देकर निकलना शुरू कर चुके हैं, तो हम उनसे जानेंगे और पेपर का लेवल कैसा रहा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये सारी जानकारी आपको अभी दिलाने वाले हैं उन्हीं कैंडिडेटों से जो अभी एग्ज़ाम देकर निकल रहे हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं। पेपर कैसा रहा? पेपर देख नंबर कैमरा कितना अटेम्प्ट हुआ है? ये पूरा 90+। 90+। हाँ। बहुत तगड़ा करके आए हैं आप। एकदम बिल्कुल तैयारी। कितने जब साल की तैयारी है? तैयारी 2 साल की मात्र है। 2 साल की? यस। अच्छा, 2 साल की तैयारी में 90+ करके आए हैं। यस। पेपर का लेवल? पेपर के लिए देखिए जो पढ़ा रहेगा उसके लिए आसान है। अच्छा। और जितना प्रैक्टिस रहेगा बस तो उससे। आपके लिए तो आसान ही रहा होगा। भाई प्रैक्टिस है तो आसान कितना तो अटेम्प्ट रहेगा। हुआ है मैथ में? मैथ में मैंने किया है 20। 20? हाँ। अच्छा, आपने 25 में, मैंने 20 रीजनिंग में पूरा पूरा इंग्लिश में 23 आई थिंक 23 सॉरी 24। 24 हाँ। और जो आपका जीएस में? जीएस में वही ऑलमोस्ट 16-17 समथिंग ऐसे। 16-17? हाँ, आप 17 कह रहे हैं 90+ करके हाँ, आए। तो टोटल मिला लीजिए ना 24। एक इंग्लिश में कम है, उधर जीएस में एक कम है, हाँ। बाकी मैथ में 20 तो 5 उधर कम हो गया। और वही जो बचा उसको वाइड कर छूट दिया। रहे हैं, आपका 90 के नीचे ही है। पूरा 90 समझिएगा। आप ये बताइए, साइंस में कैसे सवाल पूछे गए थे? साइंस में हाँ। ज़्यादातर रिलेटेड थे केमिस्ट्री से थे। अच्छा, केमिस्ट्री से। रिडॉक्स रिएक्शन जो होता है रिडॉक्स रिएक्शन पूछा गया था? वहाँ क्वेश्चन पूछे गए अच्छा, थे। क्या था उसमें? रिडॉक्स रिएक्शन में क्या पूछा गया था? वो दिया गया था जैसे कोई 2 कंपोनेंट्स मतलब दिए गए थे, एलिमेंट्स अच्छा। दिए थे, उनका रिएक्शन करा के क्या प्रोडक्ट होता है वगैरह देता है। प्रोडक्ट पूछा गया था। काफी हाँ। क्रिटिकल सवाल था केमिस्ट्री में। डिफिकल्ट नहीं इन द सेंस हाँ। कि अच्छा ही था। जब प्रोडक्ट जैसा रिएक्शन जिसको पता रहेगा तो उसको लिए अच्छा ही, जैसे रिएक्शन नहीं पता रहेगा तो क्या ही करेगा। अच्छा, ये बताइए आप, इसके अलावा आप बताइए जो आपका जीव विज्ञान या भौतिक विज्ञान से कोई क्वेश्चन नहीं रहा साइंस में? साइंस बायो से शायद एक क्वेश्चन था। क्या हिस्ट्री में क्या था? हिस्ट्री से मैक्सिमम क्वेश्चन थे। मैक्सिमम कितने क्वेश्चन रहे मैक्सिमम? स्टैटिक्स कुछ भी नहीं था। स्टैटिक कुछ भी नहीं था? एक क्वेश्चन शायद अभी था तो बस। स्टैटिक ही पूछा जा रहा था इससे पहले वही तो सब लोग पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन स्टैटिक्स कुछ भी आज नहीं। स्टैटिक नहीं था। बाकी मैं जा रहा हूँ, मेरे को भूख लगी है बहुत तेज। हिस्ट्री में क्या था? हिस्ट्री में वही हुमायूं अकबर से पूछा था। अच्छा, हाँ। ओके। कितना अटेम्प्ट हो पाया है? 65 62। काफ़ी ज़्यादा नहीं हुआ है, बहुत एवरेज है बस। एवरेज में है, बहुत ज़्यादा नहीं है। क्या लगता है? लेकिन जो है वो सही है। सही है, एक्यूरेसी के साथ 62 बिल्कुल। पे है। हाँ। तो पेपर का लेवल क्या लगा है आज का? लेवल ठीक था, बस जीएस थोड़ा सा हल्का टफ था। कुछ क्वेश्चंस थे कि आसपास से रिलेट कर दिए, मतलब कि जीएस अकेले ही टफ था कि और भी टफ थे? क्योंकि आप 62 करके आए हैं। जीएस में देखिए हाँ। मैथ है, बाकी सब तो ठीक था। अच्छा। अब फर्स्ट अटेम्प्ट था, उतना तैयारी था नहीं तो हाँ। उतना नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन- फर्स्ट अटेम्प्ट करके आए हाँ, हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट था। अच्छा। केवल जीएस में मान लीजिए आपका यही था कि जो चीज़ें हैं थोड़ा सा ज़्यादा, अच्छा, जीएस में कठिन था। जीएस में किस टॉपिक से पूछे गए थे? क्या थे जो टॉपिक? जैसे कुछ लोकेशन से पूछा गया था और एक मणिपुर का नृत्य से आ गया था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नीता अकादमी कहाँ पर है, मणिपुर में किस शहर में है। अच्छा। तो ये जनरली हम लोग नृत्य होते तो दूसरे स्टेट का नहीं पढ़ते हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ हम लोग के स्टेट का था। अच्छा। हम लोग के स्टेट उत्तर प्रदेश का पूछना चाहिए या फिर कहीं और का जो कि ज़्यादा फेमस हो, लेकिन उसने संस्था के बारे में वहाँ पूछ सेंट्रल लिया। लेवल का एग्जाम है तो उसमें हर राज्यों से पूछ सकता है। हाँ, तो इतना डीपली पूछा कि मतलब संस्थान कहाँ है। अच्छा। इस वजह से उसका जियोग्राफी में क्या हो रहा? गया। जियोग्राफी में इतना मतलब आया था कि हाँ, बताइए। जियोग्राफी में देखिए जैसे कि लोकेशंस के बारे में आया था। जैसे श्रीलंका के आसपास ऑप्शन दिया था कि कितने हैं जो कि उसके करीब हैं। अच्छा, संविधान से क्या था? संविधान से देखिए आपका ज़्यादा नहीं था, मतलब संविधान के इतिहास से क्वेश्चंस थे। अच्छा, संविधान के इतिहास से। हाँ। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसी में और भी जो टॉपिक होते हैं आपके इकोनॉमिक्स वगैरह से, बैंकिंग योजनाओं से पूछते। योजनाओं से कोई क्वेश्चन आया था लेकिन बैंकिंग से नहीं आया था। अच्छा, साइंस के बारे में क्या ख्याल है? साइंस में भी आया था। क्या था? से जीव विज्ञान से एक क्वेश्चन था कि सेलवास के अंतर्गत कौन से आते हैं, जैसे मेढक था, मछली था, तो इसमें कौन आता है, तो ऐसा एक क्वेश्चन और था। अच्छा, केमिस्ट्री में क्या रहा होगा? केमिस्ट्री में देखिए आपका
केमिस्ट्री में कोई खास वैसा नहीं था, एक आध क्वेश्चन रहा होगा तो बस, बाकी नहीं। एक आध क्वेश्चन रहा केमिस्ट्री में बस। अच्छा ये बताइए जो मैथ कैसा रहा, मैथ में कितना अटेम्प्ट हो पाया आपका? देखिए जैसा कि हमने बताया, मैथ का कोई खास तैयारी नहीं था, मतलब अच्छा मैथ में उतना नहीं हो पाया। मैथ में जनरली क्वेश्चन इजी ही थे, जैसे कि जो ठीक ठाक तैयारी किया हो, अच्छा अच्छा। प्रैक्टिस किया हो तो उसका इजी था। रीजनिंग में कितना हो पाया? रीजनिंग में ठीक था, रीजनिंग में 21 तो किए थे। 21। हाँ। अच्छा इंग्लिश में? इंग्लिश में 24। इंग्लिश में 24 क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा इंग्लिश में इसको किए आप? हाँ इंग्लिश में ठीक, चूँकि इंग्लिश ठीक था पूरा हो। एंटोनिम सिनोनिम्स कैसा था? एंटोनिम सिनोनिम ठीक था, बहुत क्या था, कुछ हाँ, क्वेश्चन नहीं, याद है? टिमिड उमिड का आया था, टिमिड का एंटोनिम आ गया था। अच्छा। तो ये सब सिनोनिम्स क्या था? बिल्कुल सिनोनिम में जैसे कि सिनोनिम में कुछ याद नहीं है कि सिनोनिम में क्या क्या था, लेकिन हाँ थोड़ा सा अटपटा था, बट चूँकि ऑप्शन से था तो कर लिए थे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कैसा रहा होगा? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ठीक था। ठीक था। हाँ वो सब इजी था, मतलब Easy था। इतना था कि जो पढ़े थे उस टाइप का आया था। अच्छा जो पढ़े थे उसी टाइप का आया था। और इसी में जैसे कि आपका पैसेज से जो क्वेश्चन बनता है वो एक्टिव वाइस पैसिव वाइस से आया था। अच्छा हाँ एक्टिव पैसिव था, ये जो पैराग्राफ से दो के क्वेश्चन थे, पैराग्राफ के भी थे, पजल्ड वाले जो ABCD करके क्रम में आते हैं, PQRS टाइप का। वो भी था ठीक था। हाँ PQRS वही वाला। तो पैसेज वाला आज का क्वेश्चन क्या था? पैसेज वाले पैराग्राफ दिया था। पैराग्राफ में वही जो 5 ऑप्शन रहते हैं वही कह रहे हैं, तो वो ठीक था, उसमें कोई नहीं था, मतलब बिल्कुल इजी था। एक स्पीसीज करके था, तो स्पीसीज को कैसे कन्वर्ट करें, कैसे बचाएं, उस आधारित पर टॉपिक। पेपर लेवल था, मॉडरेट टू हार्ड था। मॉडरेट टू हार्ड? हाँ मॉडरेट था, हार्ड नहीं था। हार्ड नहीं मॉडरेट था, जिसका प्रैक्टिस बढ़िया है वो आराम से कर लेगा। अब मैथ कैसा लगा आपको? मैथ भी सही था। रीजनिंग एकदम बढ़िया था। अच्छा रीजनिंग भी एक लोग वो बोल रहे थे, भाई साहब जो भी थे थोड़ा एवरेज से ज़्यादा कठिन हाँ, क्वेश्चन थे। थोड़ा टफ था। क्या आपको भी लगा ऐसा? जी जी सर। और ये मिला के साइंस सर- कैसे आपका जो साइंस के दो ज्ञान क्वेश्चन था, जनरल नॉलेज जीएस जिसे बोलते हैं, वो नॉर्मली था, बहुत ज़्यादा नॉर्मली। अच्छा क्वेश्चन कैसे पूछेंगे सर? क्वेश्चन मॉडरेट से बता रहे हैं क्वेश्चन। मॉडरेट कहाँ से उठाए गए क्वेश्चन? थोड़ा बहुत याद है कुछ? नहीं इतना नहीं। अच्छा हिस्ट्री वगैरह से क्या क्वेश्चन थे? हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन थे आराम से। कहाँ से रिलेटेड थे, मतलब वो दक्षिण भारत के 5 राज्य थे बहमनी के, उसी में से एक पूछा था। अच्छा। और इसके अलावा जो है इकोनॉमिक्स वगैरह में जीडीपी वगैरह से क्वेश्चन क्या थे? शब्दावलियाँ थी कठिन। अच्छा कठिन थी शब्दावलियाँ थी। रीजनिंग के बारे में थोड़ा बता के जाइए इधर आई तो। रीजनिंग सही था, अब क्या बताएं। टॉपिक क्या क्या पूछे गए थे, थोड़ा जिक्र कीजिए। जैसे होते हैं नॉर्मली हर एग्जाम का पैटर्न। अच्छा अच्छा। सीटिंग अरेंजमेंट से पूछा था कि नहीं? सीटिंग अरेंजमेंट नहीं, एक भी नहीं। नहीं आया था, काफ़ी दिन से नहीं आ रहा, किसी पाल पूछ लेता था। बाकी और जो ये आपका इसमें डायरेक्शन दिशा और दूरी से कुछ सवाल था वो डायरेक्शन से भी एक भी नहीं था। एक भी नहीं। नहीं। डायरेक्शन यहाँ एक था कैलेंडर घड़ी वगैरह से कैलेंडर घड़ी भी नहीं था। नहीं था ये भी। फिर मिरर इमेज था। अच्छा मिरर इमेज, वाटर इमेज। वाटर नहीं था, मिरर इमेज। अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा वो तो मैथ में चले गए थे, तो मैथ में पाई चार्ट था कि नहीं? बाई चार्ट हाँ एक क्वेश्चन था, एक बड़ा क्वेश्चन था, हो गया था। और सिंप्लीफिकेशन जो क्वेश्चन आता है मैथ में, ये कैसा रहा? सिंप्लीफिकेशन में अलजेब्रा से आया था, मतलब फार्मूला। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी स्टूडेंट इस शिफ्ट का एग्जाम देकर आ रहा वो कमेंट बॉक्स में जाए और अपने क्वेश्चन को पुट करे ताकि आपके दोस्तों को उस क्वेश्चन से लाभ हो सके। जय हिंद दोस्तों।